जेबा क्यों जामी पर उठते बैठते शक करती है, उसे ताने देती है अस्मा के। जेबा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने खुद देखा था जामी को और उस लड़की आसमा को आइसक्रीम पार्लर के बाहर आइसक्रीम खाते हुए, और वो भी तब जब मेरी बेटी मेरे घर में थी। तुम भी आ गई ना जेबा की झूठों में। हमारे खानदान में झूठ नहीं बोला जाता और मेरी बेटी ने कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि वो तो मुकर गई थी, कहने लगी अम्मी आपको कोई वहम हुआ है। पर मुझे कोई वहम नहीं हुआ था फरहाना। मैंने अपनी आंखों से देखा। अब इतनी अंधी तो नहीं हो गई थी ना कि अपने दामाद को ना पहचान सकती। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जामी ने तो साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो लड़की आसमा तुम लोगों के एयरपोर्ट जाने के बाद घर आई थी। क्या? किसके घर? तुम लोगों के घर, और आके जेबा से मिली थी। उसने उसे बताया कि वो और जामी पिछले 10 साल से छत पर एक दूसरे के लिए खड़े होते रहे और ये कि आइंदा भी ऐसा होता रहेगा। उसने ये भी बताया था कि फरहाना बाजी उसके लिए रिश्ता लेकर आई थी। वो अलग बात कि उसके अब्बा नहीं माने, वरना आज वो जामी की दुल्हन होती। अगर तुम्हें किसी बात पे शक हो ना, तो अपनी सलमा बुआ से पूछ लो, वो ऐनी शाहिद है हर चीज की। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यास्मीन। मैं बात करती हूँ जामी से, मैं पूछती हूँ उससे। अगर ऐसा कुछ था भी फरहाना, तो तुम अपने भाई की शादी वहां करती ना जहां उसकी ख्वाहिश थी। मेरी बेटी को आजमाइश में क्यों डाला? ऐसी बात नहीं है यास्मीन। जामी ने रजामंदी से अपनी शादी की है। ये इंसान 100 लोगों को पसंद करता है, हर किसी से शादी तो नहीं करता फिरेगा ना। हाँ, मानती हूँ मैं रिश्ता लेकर गई थी वहां पर, और ये भी सच है कि अस्मा के वालिद ने इनकार कर दिया था। लेकिन यकीन जानो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि जेबा भाभी बनी है मेरी। अस्मा से कई गुना ज्यादा अच्छी लड़की मिली है हमें, और हम सब बहुत खुश हैं कि जेबा हिस्सा बनी हमारे खानदान का। और उसके वालिद क्यों नहीं माने थे? मैंने नहीं पूछा, होगी कोई वजह उनकी। उसकी एक ही वजह थी कि जामी कुछ करता नहीं है। तुमसे किसने कहा है कि जामी कुछ नहीं करता? तो तुम बता दो, क्या करता है वो? अरे यास्मीन, तुम्हें बताया तो है, अब्बा का कारोबार है, उनकी दुकानें हैं, वो सब संभालता है, और फिर हमारी इतनी जायदादें हैं। तुम सब कुछ तो जानती हो हमारे बारे में यार। वो जो तुम्हारे अब्बा का कारोबार था ना, वो तो कभी का खत्म हो चुका है। पूरे बाजार में किसी दुकान पे ना तुम्हारे अब्बा बैठते हैं और ना जामी उनके साथ बैठता है। और रही जायदादें, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। तुम्हें और जेबा को किसी ने जरूर वर्गलाया है। इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी यास्मीन, और तुम अपना अंदाज देखो, तुम किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे। पुरानी दोस्त तो इसीलिए तकलीफ हो रही है। मेरी बेटी के साथ जो कुछ हो रहा है, इसकी वो हकदार नहीं थी। अम्मी क्या हुआ? किससे बात कर रही थी आप? किसी से नहीं बेटा। मेरे